हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, गार्डनिंग की दुनिया में यानी बागबानी की दुनिया में आपने अर्थवर्म यानी केंचुओं के बारे में तो सुना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक भी रुपया खर्च के बगैर आप अपने गमलों में गार्डन में वर्म यानी केंचुए को किस तरह ला सकते हैं। दोस्तों, केंचुए जो होते हैं वो हमारे गार्डन में ये एक कुदरती माली का काम सरअंजाम देते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया हैं जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे हैं और जो हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह हैं, ये उनको खा जाते हैं। और इसके अलावा जो ख़राब लीव्स होते हैं, ख़राब पत्ते और ख़राब जड़ें जो होती हैं वो भी ये खा जाते हैं। और ये असल में मिट्टी खाते हैं। ये मिट्टी खा के हमारी मिट्टी को फर्टिलाइज़ करते हैं, यानी कि हमारी मिट्टी को ग़िज़ाइयत से भरपूर बना देते हैं। दोस्तों, ये केंचुए वक्त के साथ साथ बड़े भी हो जाते हैं और अंडे बच्चे भी करते रहते हैं। तो ये आपके गार्डन में, आपके गमले में ये पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, एक इनकी पूरी किंगडम बन जाती है। और ये इस मिट्टी को आप किसी भी पौधे में डालेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। या फिर इनमें से आप थोड़े से केंचुए निकाल कर जो पौधे आपके ख़राब हो रहे हैं या जो पौधे मरने वाले हैं आप उनके गमले में ये डाल दें तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। पौधे जो है सर्वाइव कर लेते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक हफ्ते में ढेर सारे वर्म, ढेर सारे केंचुए इस गमले में बन गए हैं। और मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ, इतने सारे इसमें, ये देखें इतने ढेर सारे इसमें केंचुए बन गए हैं और सिर्फ एक हफ्ते में। और इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ चाय की पत्ती मैंने गमले के अंदर डाली है मिट्टी के अंदर और इसको पानी दिया है। बस धूप में, छाँव में, कहीं पे भी रख दें आप, बस मिट्टी खुश्क ना होने पाए। उसमें एक हफ्ते में आपको केंचुए इसमें नज़र आएंगे। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल वाला होता है, बहुत ही गंदी बदबू आती है। इस प्रोसीजर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप अपने गार्डन में, घर में, किसी भी गमले में, छोटे बड़े किसी भी गमले में ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कामयाब एक्सपेरिमेंट है। और इन केंचुओं को आप निकाल कर किसी दूसरे गमले में भी जिनके जो पौधे ख़राब हो रहे हैं, जो पौधे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, आप उनमें भी डाल के देखें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। दोस्तों, आप चाय किसी भी स्टाइल से बनाएं, चाय की पत्ती होना उसमें ज़रूरी है। दानेदार चाय की पत्ती हो तो बहुत अच्छा है, वरना अगर चूरा चाय की पत्ती हो तो वो भी चलेगी। तो चाय की पत्ती होना ज़रूरी है। आप उसमें चाय में कुछ भी डालें, दूध, चीनी, पत्ती या गरम मसाले वाली जो चाय होती है, मसाले वाली, आप वो भी बना सकते हैं। बस आपको ग्रीन टी वाली जो चाय की पत्ती है वो नहीं लेनी। इसमें जो दानेदार, जैसे तपाल दानेदार हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह की दानेदार कोई सी भी चाय की पत्ती आप ले सकते हैं। दोस्तों, जिस भी गमले में आप केंचुआ खाद डाल रहे हैं या केंचुए इस तरह बना रहे हैं, वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि चूंटियाँ उस गमले में ना लगें, क्योंकि चूंटियाँ जो हैं वो केंचुओं को, ये देख सकते हैं आप, मैंने चाय की पत्ती इस गमले में डाल दी थी और कोने से ये देख लें आप, इस तरह की ये चूंटियों का साइन है। इस तरह का घर होता है, चूंटियाँ इसमें जाके केंचुओं को खा जाती हैं और उसमें अंडे बच्चे करने लगती हैं और पौधे को भी नुकसान पहुँचाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने वो पौधा जो ख़राब हो रहा था, मर रहा था, उसमें मैंने ये केंचुए अलग गमले में बना के इसमें डाले हैं और अब इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं आप। पौधा बहुत ही शानदार ग्रोथ हो रही है इसकी। तो आप भी इसी तरह केंचुए बना के अपने गमलों में डाल सकते हैं या उस मिट्टी को भी आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ेदार कंटेंट के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। अपनी दुआओं में याद रखें। Thanks for watching. Take care.